हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. राइट, और हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेरिब्रम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सेरिब्रम. अब सबसे पहले तो देखो जो सेरिब्रम है बच्चों ये क्या होता है. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ये क्या है, ये एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. राइट, साथ ही साथ देखो जो सेरिब्रम होता है बच्चों ये दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है. एक होता है बच्चों लेफ्ट हेमिस्फीयर. एक कौन सा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर. और दूसरा होता है बच्चों राइट हेमिस्फीयर. राइट हेमी स्फीयर. राइट, और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और जो राइट हेमिस्फीयर होता है बच्चों ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ नर्व ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. राइट, अब एक एक करके हम अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. तो स्टेटमेंट 1 में बच्चों हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1 में बच्चों हमें गिवन है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट गिवन है. स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स एंड सेरिब्रम. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. देखो जो ब्रेन स्टेम होती है ये क्या कंसिस्ट करती है, तो बच्चों ये कंसिस्ट करती है midbrain. It consists of midbrain, medulla oblongata, medulla oblongata and pons. राइट, यहाँ पे सेरिब्रम जो है ये प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है. अब स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों ये हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.